हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। अक्सर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आज के इस सेशन में हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप 100% बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को नेटवर्क में कैसे जोड़ा गया है। एक नेटवर्किंग में टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये तय करती है कि डेटा कैसे फ्लो होगा और सिस्टम की स्पीड और इफ़िशिएंसी कैसी होगी। नेटवर्क टोपोलॉजी के दो मेजर टाइप होते हैं, एक होता है फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरा होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो यह टोपोलॉजी नेटवर्क में हार्डवेयर के एक्चुअल कनेक्शन मतलब केबल को शो करती है। वहीं लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो यह टोपोलॉजी नेटवर्क में डेटा के फ्लो और उसकी अरेंजमेंट को शो करती हैं। अब नेटवर्किंग में कुछ मेजर टाइप्स की टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक ही केबल मतलब बैकबोन केबल से जुड़े हुए होते हैं। इसे लीनियर बस भी हम कहते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें अगर केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें डेटा की स्पीड स्लो होती है क्योंकि सभी डिवाइसेस एक ही केबल का यूज़ करते हैं। इस टोपोलॉजी का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर डेटा एक स्ट्रेट लाइन पर भेजा जाना होता है। इसमें अगर केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क की बनावट एक गोल रिंग की तरह होती है। इसमें सभी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर जो होते हैं अपने अगले और पिछले डिवाइसेस से जुड़े हुए होते हैं, जिससे यह एक सर्कुलर कनेक्शन बनाते हैं। इसमें सभी डिवाइसेस एक सर्कुलर तरीके से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक डिवाइस का डेटा अगले डिवाइस के जरिए आगे बढ़ता है। साथ ही में इसमें डेटा की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि डेटा को एक एक डिवाइस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हर एक डिवाइसेस का ठीक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें जो डेटा होता है वो केवल एक डायरेक्शन में ही भेजा जा सकता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ से दूसरी तरफ। अगर इसमें एक भी डिवाइसेस या कनेक्शन में खराबी आ जाएगी तो पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर और डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं जिसे हब या फिर स्विच कहते हैं हम। यह नेटवर्क स्टार की तरह दिखाई देता है जिसमें सेंट्रल डिवाइस जो होता है वो सभी डिवाइसेस के बीच में डेटा भेजने का काम करता है। इसमें सभी डिवाइसेस हब और स्विच से जुड़े हुए होते हैं जो नेटवर्क के बीच में होता है। इस टोपोलॉजी में किसी भी डिवाइस को आसानी से जोड़ा या फिर हटाया जा सकता है, जिससे नेटवर्क में चेंजेस करना थोड़ा ईजी हो जाता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क में किसी प्रॉब्लम का पता लगाना और उसे ठीक करना ईजी होता है क्योंकि सभी डिवाइसेस एक ही सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं। इस टोपोलॉजी में हब और स्विच के कारण डेटा स्पीड से भेजा जा सकता है क्योंकि यह डेटा को राइट डिवाइस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर हब और स्विच मतलब सेंट्रल डिवाइस बंद हो जाए या फिर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है क्योंकि सभी डिवाइसेस इसी सेंट्रल डिवाइस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। अगली हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं।
कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। मैश टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी डिवाइस सीधे ऑल अदर डिवाइसेस के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि सभी डिवाइस का सभी अदर डिवाइस के बीच में सीधा कनेक्शन होता है, जिस वजह से यह नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। अब इस टोपोलॉजी के कई फीचर्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट कनेक्शन, इसमें सभी डिवाइस दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ते हैं जिससे डेटा को स्पीड और इजीली भेजा जा सकता है। दूसरा है रिलायबिलिटी, अगर किसी एक डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी नेटवर्क पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा है सेंडिंग डेटा फास्टर, इसमें डेटा सीधे डिवाइसेस के बीच भेजा जाता है जिससे कि डेटा स्पीड से पहुंचता है और किसी इंटरमीडिएट डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि जो मैश टोपोलॉजी होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मैश टोपोलॉजी में सभी डिवाइस को सभी दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए कई केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि यह अदर टोपोलॉजी से एक्सपेंसिव होती हैं। लास्ट में नो इफेक्ट ऑफ फॉल्ट, अगर किसी एक लिंक में प्रॉब्लम आ जाती है तो डेटा के लिए कई और पाथ मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि नेटवर्क कभी भी बंद नहीं होता है यहाँ पर। तो ये है मैश टोपोलॉजी। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक मिक्सचर होता है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। इसमें बहुत सारी स्टार टोपोलॉजी को एक सेंट्रल बस बैकबोन केबल की हेल्प से जोड़ा जाता है, जिससे यह नेटवर्क का ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें सेंट्रल बैकबोन केबल और रूट डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। यह टोपोलॉजी लार्ज नेटवर्क में यूज़ की जाती हैं, जहां पर बहुत सारे स्टार नेटवर्क को एक ही बस से जोड़ा जाता है। तो ये ट्री टोपोलॉजी हमने डिस्कस करी। इसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में भी हमको सुनने को मिलता है। ये क्या होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो किसी भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी से मिलकर बनती है। इस टोपोलॉजी की हेल्प से एक फ्लेक्सिबल नेटवर्क बनाया जा सकता है। इस टोपोलॉजी में कई तरीके की टोपोलॉजी का यूज़ होता है, जिससे नेटवर्क के स्ट्रक्चर को बहुत फ्लेक्सिबल और रिलायबल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। चलिए अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उन क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक क्लोज लूप बनाते हैं? तो रिंग टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक दूसरे से एक लूप में जुड़े हुए होते हैं। डेटा यूनिडायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर एक नोड फेल हो जाता है तो जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो प्रभावित हो सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क लेन के लिए वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड्स एक हब या फिर स्विच से जुड़े होते हैं, केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से जुड़े हुए होते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए होते हैं, हब या फिर स्विच से। लेन लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इसी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगर हब फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फिलिंग द ब्लैंक्स टोपोलॉजी एक नेटवर्क में नोड्स और कनेक्शन की फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को दर्शाती हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल लेआउट को दर्शाती हैं, अरेंजमेंट को दर्शाती हैं। ये बताती हैं कि डिवाइसेस कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं और डेटा कैसे फ्लो करता है। ठीक है, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्किंग में एक कॉन्सेप्ट है जो एक नेटवर्क में सभी नोड के लिए कम्युनिकेशन तंत्र की, संचार तंत्र की आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है? तो लॉजिकल टोपोलॉजी ये बताती है कि नेटवर्क में डेटा कैसे फ्लो करता है, भले ही उसकी फिजिकल कनेक्शन कैसी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेलीफोन कॉल किस तरीके की टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है? तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में सिर्फ दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल दो फ्लोर्स को एक ही लाइन से जोड़ता है? तो बस टोपोलॉजी में एक ही केबल का उपयोग करके कई डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। अगर दो फ्लोर एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं तो उन्हें एक सिंगल केबल से कनेक्ट किया जा सकता है। तो बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हब की आवश्यकता होती है। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच से जुड़े हुए होते हैं। हब डेटा को रिसीव करके उसे सही डिवाइस तक फॉरवर्ड करता है। स्टार टोपोलॉजी के लिए आवश्यक केबल और पोर्ट कितने हैं? तो 10 और 5।
सामान्यतः 10 और 5 पोर्ट का उपयोग नेटवर्क डिवाइसेस के लिए किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में इथरनेट केबल जो कैट 5 कैट 6 होती है ना, और RJ45 पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 10 और 5। अगला क्वेश्चन है, गूगल वाईफाई किस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है? तो मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस बाकी सभी डिवाइसेस से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं। गूगल वाईफाई एक मैश नेटवर्क का एग्जाम्पल है जहां हर राउटर दूसरे राउटर से कनेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, अस्पताल और बड़े विश्वविद्यालय किस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है? तो ट्री टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी में कई स्टार टोपोलॉजीज को जोड़कर एक हाइब्रिड नेटवर्क बनाया जाता है। अस्पताल विश्वविद्यालय में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें ट्री टोपोलॉजी के जरिए कनेक्ट किया जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर कनेक्ट होगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के उदाहरण ऑल ऑफ द अबाव, ये सभी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल ही हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी को मिलाया जाता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हैं। तो ऑल ऑफ द अबाव, डी आंसर। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क में 2 कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट लिंक होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट, ए आंसर। कौन सी टोपोलॉजी सिंगल केबल का उपयोग करती है जो सभी नोड्स को जोड़ती हैं? अभी हमने डिस्कस किया था बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ही केबल का उपयोग सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी को जोड़ती है? तो हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में स्टार, मेश, बस या अन्य टोपोलॉजी को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। यह बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डेटा सेंटर, वहां पर उपयोग की जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, कौन सी लेयर फ्रेम को ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रांसमिट करती हैं? तो फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर नेटवर्क का सबसे निचला लेवल होता है जो डेटा को बीट्स के रूप में वायर या फाइबर या फिर वायरलेस मीडियम में ट्रांसमिट करता है। यह हार्डवेयर जैसे कि केबल, स्विच, हब, इनसे संबंधित होती हैं। तो फिजिकल लेयर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आप पूरा कंप्यूटर इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कंप्यूटर का कोर्स भी ले सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर आप पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो कंप्यूटर सहित सभी सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है अपने 100 आवर जीएस के कोर्स में। तो आप 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं जहां पर हमने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करी है। उन्हीं चीज़ों पे हमने फोकस किया है जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन के थ्रू हमने चीज़ों को यहाँ पर समझा है। हिंदी एंड इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसमें मिक्स में। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं 100 आवर जीएस का कोर्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी ऑप्शन दिया हुआ है फाउंडेशन कोर्स में, कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।